घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने दिनांक 6 जनवरी को माटीगोड़ा स्थित झामुमो कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया 2013 के नियम अनुसार यदि कोई बड़ी उद्योग जमीन अधिग्रहण के 5 साल के अंदर अगर उद्योग चालू नहीं करते हैं तो कंपनी को रैयतदारों का जमीन वापस करनी पड़ेगी। बता दें मुसाबनी प्रखंड के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के रोआम में HCL ने जियादा से कुल 90 एकड़ जमीन ली है, जिसमें से 43 रैयतदारों की कुल 76 एकड़ जमीन शामिल है। सितंबर 2023 में HCL का जमीन अधिग्रहण का 5 साल पूरा हो जाएगा। अगर इस समय सीमा के अंदर HCL अपना उद्योग चालू करता है तो सर्वप्रथम रोआम के 57 रैयतदारों को HCL में स्थायी नौकरी देना होगा, अन्यथा HCL का लीज नवीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। जमीन वापस लेकर 57 रैयतदारों को बीच बांट दिया जाएगा। वही प्रेस वार्ता में विधायक श्री सोरेन ने रैयतदारों का हित में क्या कहा, चलिए जानते हैं। कंपनियों को जमीन दी गई थी जिसको कि तय सीमा में यहाँ पे फैक्ट्री लगाना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए काफ़ी आप इसको लेकर के आंदोलित किए हैं, लगातार आप इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्या मामला है दादा और आगे क्या बढ़ेगा? देखिए, रुआम का जो मामला है निश्चित तौर पर रुआम एक छोटा सा गाँव रहा और उस गाँव में कई ग्रामीण का घर द्वार भी बसाओ लेकर के बसा और जिस पर 1975-80 के दशक में हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड में रखा माइंस को खोलने के नाम से उस रुआम गांव के लोगों को विस्थापित किया। उस रुआम गांव के 57 परिवार 57 खतियानधारी रैयतदारों का सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण करके हिंदुस्तान पेपर को दिया गया, जो 57 रैयतदारों ने रखा भविष्य में परमानेंट अस्थायी नौकरी दिया गया। नौकरी कर रहे थे। 1980 में पूर्ण रूप से रखा मंच खुल गया, लेकिन 2000 में रखा मंच किसी कारण बंद हो गया। मंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी आए थे, उस समय यहाँ के रैयतदारों को आवेदन दिया था। इस आवेदन पर जिला के उपायुक्त महोदया को ये निर्देश दिया था बैठक करके इसका मामला को समाधान करने के लिए पहल करने के लिए CM साहब का निर्देश था। और 4 दिन पहले जिला में DC में अध्यक्षता में बैठक हुआ, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था और CMD हिंदुस्तान पेपर को बुलाया गया था और JIDA के डायरेक्टर को भी बुलाया गया था और जो जमीन उद्योग बनाने की जमीन को भी बुलाया गया था। और उस बैठक में तय हो गया कि विस्थापितों का मामला के लिए काफ़ी चर्चा होने के बाद ये निर्णय में आया कि ये जो यहाँ पर सरकार द्वारा 24 उद्योगपति को दिया गया जमीन, जिसमें से हम 23 उद्योग को हम 1 साल का उसको समय देते हुए 1 साल में उत्पादन करने का हम उसको समय देंगे और 1 साल में उत्पादन करना होगा। कौन उद्योग से कितना मजदूर काम करेंगे नहीं करेंगे सारे डिटेल जिला प्रशासन ने रख दिया। माने आने वाला समय में ये बोला जा सकता है 1 साल के अंदर में हमारे यहाँ से 2,500 से 3,000 लोगों को यहाँ पे सीधी तौर पर यहाँ के आसपास यहाँ के लोकल यहाँ के अनस्किल लोगों को सीधी तौर पर यहाँ पर रोजगार मिलेगा। 1 साल के अंदर करीब 2,500 से 3,000 लोगों को, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जहाँ तक ये JIDA से 90 एकड़ जो जमीन लिया है हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड उद्योग बनाने के लिए, उसका 5 साल सितंबर पूरा होने जा रहा है। 2013 जो भूमि अधिग्रहण नियम के तहत जो उद्योग में अगर 5 साल तक उत्पादन शुरू नहीं करता है तो स्वतः अगर रैयतदारों से जमीन लिया गया उद्योग लेकर के अगर उद्योग बनाते हैं तो स्वतः वो रैयतदारों का जमीन होगा, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण नियम के तहत कानूनी कहता है। तो ऐसी भी उसका ये सितंबर महीना में 5 साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि छोटे उद्योग को 2 साल का समय दिया जाता है उत्पादन करने के लिए।
या तो उसको रद्द कर दिया जाता है। बड़े उद्योग को 5 साल, 5 साल के लिए सितंबर 5 साल पूरा होगा। ऐसे भी सितंबर तक उत्पादन किसी भी हाल में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये में, चूँकि बाउंड्री वाल नहीं किया, तार का घेरा हुआ हुआ भी आधा पड़ा हुआ है, उत्पादन के बाद कुछ। इसीलिए आज ये 90 एकड़ 57 आदमी विस्थापितों का मामला है। सीधी एक तरफ हम लोग बैठक में ये आ गया है कि हम ये 90 एकड़ पर ही हम, क्योंकि 43 आदमी का रेयतदार 90 एकड़ में ही आता है, इसीलिए 57 आदमी को जब तक यहाँ पर हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड अगर परमानेंट नौकरी पहले जिस तरह रखा महीस में नौकरी करता था, उस तरह नौकरी अगर हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड अगर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से 90 एकड़ जमीन को छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो उन 90 एकड़ जमीन में इन सारे विस्थापितों को बैठा दिया जाएगा और वहाँ पर जो जिला परिषद की जमीन है 5 एकड़ उसको भी अलग सीमांकन कर दिया जाएगा। ये पिछले दिन बैठक में निर्णय इसी जो है बात ये पेचीदा मामला है। इसीलिए आज हम महसूस किए कि आम जनता तक इस बात को जाए, आम सभी लोगों के सामने बात को पहुँचे, ताकि किसी तरह का किसी का ये नहीं हो। यहाँ पर उद्योग को भी हित में काम हो, हम लोग हमारी सरकार ने किया। आज विस्थापितों को हित में हमारी सरकार काम कर, आने वाला समय है सभी को लेकर के हमारी सरकार काम करने के आगे बढ़ रही है। आज ये बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ के लिए। एक साथ अगर 23 कंपनियों में उद्योग, यहाँ पर ये भी निर्णय लिया गया है बैठक में कि एक साथ हम लोग शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन करेंगे और 1 साल के अंदर यहाँ पर उत्पादन कराने के लिए सबको हम लोग दबाव देंगे। और ये भी निर्णय लिया कि हर महीना मॉनिटरिंग के लिए बैठक होगा जिला में, ये 23 उद्योग किस तरह काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, हर महीना मॉनिटरिंग के लिए भी एक बैठक